भारत माता की जय। सुप्रभात छात्र। कक्षा सप्तम बसंत का 6वां पाठ रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ में लेखक ने रक्त से संबंधित जानकारी प्रदान की है। अब इस पाठ का हम सारांश देख लेते हैं। यहाँ लेखक रक्त की अहमियत के बारे में बताते हैं। रक्त की जांच सही समय पर होनी चाहिए। अनिल की बहन दिव्या के कमज़ोर होने पर व भूख ना लगने पर जब दिव्या की डॉक्टरी जांच की जाती है तो मालूम होता है कि उसे एनीमिया नामक रोग हो गया है। कुछ दिन दवाई लेने पर ठीक हो जाएगी। अनिल अपनी दीदी से एनीमिया की जानकारी लेना चाहता है। डॉक्टर दीदी रक्त के बारे में सही जानकारी उसे देती है। दीदी रक्त को भानुमति के पिटारे की संज्ञा देती है। उसके अनुसार रक्त में लाल, सफ़ेद आदि कण होते हैं जिन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है। ये प्लाज्मा में हिलते डुलते रहते हैं। ये 4 महीने तक जिंदा रहते हैं। हमारे शरीर में नए कण प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन आदि से तैयार होते हैं। सब्जियां, दूध, फलाहार, अंडे तथा गोश्त खाने से कई प्रकार के तत्व शरीर को मिलते हैं। गंदा पानी तथा खाने की चीज़ों के साथ पेट में कीड़े तैयार हो जाते हैं। हमें हाथ पैर साफ रखने चाहिए। शौच के बाद हाथ साबुन से धोने चाहिए और नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। अनिल दीदी से सफ़ेद रक्त कणों का तथा प्लेटलेट की अहमियत के बारे में जानकारी लेना चाहता है, जिसको जैसे रक्त की ज़रूरत होती है उसको उसी रक्त समूह का खून चढ़ाया जाता है। अनिल ने कहा, अगर ज़रूरत पड़ने पर उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति ना मिले तो क्या करना चाहिए। ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। डॉक्टर दीदी ब्लड बैंक की अहमियत बताती है, जहां पर समय समय पर रक्त समूह उपलब्ध रहते हैं। अनिल ने कहा, बड़ा होकर मैं भी रक्तदान करूंगा। डॉक्टर दीदी ने उसकी पीठ ठोककर उसे शाबाशी दी। इस प्रकार से इस पाठ के लेखक यतीश अग्रवाल जी ने रक्त से संबंधित जानकारी इसमें दी है। आप लोग भी इस पाठ को पढ़ कर के रक्त की किस प्रकार से लेखक ने इसमें बताया है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसकी PDF आपको मिल जाएगी, जिसका आपको स्वाध्याय करना है। धन्यवाद।